चलिए। हाँ जी, नमस्ते सभी को। आई थिंक मैं विजिबल हूँगा, आगे हुई। हाँ भाई, सबसे पहले हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ट्रिकोटॉमी जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है, जिसके अंदर हमारे को लॉग की दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करना पड़ता है ना। पिछली बार हमारी बात यहाँ तक हो गई थी, मतलब मैंने बेसिक में सारे जाल बिछा दिए थे जितनी भी जरूरत थी ना, ऑलमोस्ट सब चीज़ों तक ले आया था। बस लास्ट एक छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी, ठीक है, उन पे भी अब अपन आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई। यस, आई एम एबल टू सी योर कमेंट देवेश। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल का नाम जो है ना, वो है कैरेक्टरिस्टिक एन मैंटिसा। हाँ, एक हल्का सा रफ आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहानी क्या है ना। कुछ एक पहले, लेकिन इससे पहले कि अपन कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा की बात करें, कुछ एक चीज़ें जो जैसे अपने को सबको पता होना चाहिए। जैसे पहली चीज़ सबको पता होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। एल एन ई की वैल्यू 1 होती है। वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि log 2 बेस 10 जो होता है ना, उसकी वैल्यू 0.3010 होती है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, log 3 बेस 10 जो होता है उसकी वैल्यू 0.4771 होती है, राइट। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट जो सबको याद होना चाहिए वो ये कि log 10 बेस ई, है ना, या फिर जिसे आप एल एन 10 भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू 2.303 होती है। ये केमिस्ट्री में काम आती है तो हमारे को याद भी नहीं, हम तो दिमाग में नहीं लगाते, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो है एल एन टू। एल एन टू की वैल्यू 0.693 होती है, ठीक है, सबसे पहले। हाँ, अभी डिस्कशन पे आता हूँ मैं, उसके भी बारे में बात करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले तो ये जो हमारे सबसे काम की चीज़ है ना, उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये हमारे को पता होना चाहिए हर हाल में, है ना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कभी अपने को ये सब नहीं पता, पता होना चाहिए ना, हल्का सा एक आइडिया होता है तो ठीक रहता है ना। अब याद रखना, आगे लिख लेते हैं, लॉग ऑफ एनी नंबर, ठीक है, जो भी मतलब है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। लॉग का कोई भी नंबर, जब भी किसी नंबर का आप लॉग लेते हैं ना, तो लॉग का मतलब किसी भी नंबर का लॉग लेने पर लॉग वैल्यू जो होती है वो हमेशा दो पार्ट्स में होती है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है उसका और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है ना। इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। दैट इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट इज नोन एज करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट, and fractional part is known as mantissa, mantissa, ठीक है। ध्यान रखना भाई, जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना वो तो करेक्टरिस्टिक कहलाती है। हार्ड कॉपी तो मेरा ज्यादा ख्याल है ना, आप बाय वगैरह मत करिए आप। बेस्ट ये है कि इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़े ना, तो आप अपनी तरह से डीपीपी के वैसे वैल्यू वो क्या कहते हैं उसकी हार्ड प्रिंट निकलवा लें, वो ज्यादा आसान रहेगा। हम आपको दे ही रहे हैं सारा कुछ, है ना, सॉफ्ट में। अच्छा, तो इंटीग्रल पार्ट जो है वो ये कहलाता है। जैसे क्या ये क्या चल रहा है वो बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को, अभी मैं इसी में से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे किसी ने मुझे log 3 बताया कि log 3 बेस 10 जो है वो 0.4771 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जीरो होता है। तो इसका मतलब 3 की जो log वैल्यू निकाली तो उसके दो पार्ट आए। इंटीग्रल पार्ट कौन सा वाला बना, हाँ, अगर किसी ने कहा इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका, तो इंटीग्रल पार्ट ये जीरो है, दिस इज इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो दिस इज करेक्टरिस्टिक बेसिकली, ये अपने आप में करेक्टरिस्टिक कहलाया।
जबकि अगर कोई पूछे कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है तो डेसिमल के बाद है 0.4771, ठीक है, दिस इज नोन एज मैंटिसा। ठीक है, अब जो भी मैंटिसा होता है ना वो हमेशा मैंटिसा की वैल्यू जो भी होती है, ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे तो मैंटिसा जो होगा, ठीक है, मैंटिसा हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 0 से 1 ऐसे लिखा हुआ है ना, ओपन क्लोज 0 ओपन 1 लिखा है, तुरंत समझ जाना कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहानी के अंदर है ना कि ये मैंटिसा है। जैसे कभी किसी ने ये लिख दिया कि log n/10 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और फिर सेमीकोलन में बीटा बिलोंग्स टू 0,1 लिख दिया, तो अंडरस्टूड है कि इसमें ये जो बीटा है, बीटा अपने आप में मैंटिसा के बारे में बात कर रहा है, ये मैंटिसा है। जबकि अल्फा ऑटोमेटिकली उस इसके मैंटिसा होते ही वो करेक्टरिस्टिक में बदल गया। तो मतलब क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे ना, ऐसे पहचानेंगे आप, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, हालांकि हम तो अब अपन तो ड्रॉपर के स्टूडेंट है, हम ऐसे सब कुछ करेंगे नहीं, बस एक बेसिक डालने के बाद मैं अगली लाइन में आपको ये समझा दूंगा कि आप कभी भी, जैसे आपको कभी भी आपको किसी ने log n/a दे दिया, तो आप क्या करो, इसको आप जानते हो ना, किसी भी नंबर x को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट x लिखते हैं, तो हम वैसे ही यहां पे भी करेंगे, log n/a का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे और log n/a का फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे वो करेक्टरिस्टिक दे देगा, और जैसे फ्रैक्शन पार्ट लेंगे वो मैंटिसा दे देगा। हम ऐसे ही करेंगे हर बार। हाँ, शुरुआत में मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान रख लेना ऐसा, है ना। जैसे अभी धीरे धीरे और क्लैरिटी आ जाएगी, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ना, याद रखना मैंटिसा विल नेवर बी नेगेटिव, है ना, मैंटिसा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, मैंटिसा ऑफ एनी लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंटिसा ऑफ एनी लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। फिर भी एक बार जरा पीछे से अगर कुछ रह गया तो देख लो एक बार। ठीक है, आगे चलें अपन। अभी जैसे इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो सुनिए आप। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, ये रियल एग्जांपल है। जैसे log 34.56 लिखा आपने बेस 10, ठीक है ना, log 34.56 बेस 10, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 1.5386 आती है। जब आप इसका log, एक्चुअली में क्या है, अब आपके लिए काम का नहीं रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा भी जैसे गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लॉग की एक टेबल आती थी, उसमें आप ऐसे देख सकते थे 34.56 का लॉग वैल्यू, तो बकायदा वो लॉग वैल्यू देगा वो आपको, वो इतना होता है 34.56 का लॉग वैल्यू ये होता है। तो ऐसे आप टेबल में किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू देख सकते थे, ठीक है। तो ऐसे किसी ने देख करके अपने को ये जवाब दिया कि 34.56 का लॉग वैल्यू ये। अगर किसी का लॉग वैल्यू ये है और किसी ने इसमें पूछा इसमें करेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है, तो जो भी इसका इंटीग्रल पार्ट है वो इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट क्या है भाई, ये जो डेसिमल के आगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। और किसी ने पूछा इसका मैंटिसा क्या होगा, ठीक है, तो मैंटिसा जो डेसिमल के बाद है 0.5386, दिस इज मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक पार्ट हो गया और मैंटिसा वाला पार्ट हो गया। ध्यान रखना, इस तरह से दो पार्ट हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब याद रखना, जैसे ये 1 कब आया, ये 1 जो है वो करेक्टरिस्टिक तब है जब बेस 10 है। अगर कल को बेस जो है वो बदल जाएगा तो फिर करेक्टरिस्टिक भी बदलेगा। तो हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। हालांकि आपको इतना डीपली नहीं सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या है ना। अब जैसे ये चीज हमको पता चल गई, तो मान लीजिए किसी ने कहा कि लॉग, ठीक है, 345.6 बेस 10 होता तो, अच्छा अगर ये 3.546 ऐसा होता, ठीक है, तो हमारी तरफ से अपन इसको कैसे देखते, अपन ऐसे समझते कि किसी ने जैसे ऐसा किया हो log बेस 10 और ऊपर लिखा है 34.56 मल्टीप्लाइड बाई 10। आप इसे ऐसे देख सकते थे। अगर आप इसे ऐसे देख सकते थे तो आपको पता है कि ये log a इंटू बी को मैं लिखता था log a प्लस log b, है ना, बेस में 10 चलता रहता, बेस में 10 चलता रहता। अच्छा, इसकी जो वैल्यू आई है वो ऑलरेडी पीछे से पड़ी है 1.5386, उसको तो अपन लिख लेते
1.5386। इसको तो ऐसा कैसा कॉपी कर लेते और log 10 बेस 10 का 1 हो जाता, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाती? 2.5386 हो जाती। तो इसका मतलब ये कि इसकी लॉग वैल्यू 2.5386 है, जबकि उसकी लॉग वैल्यू इतनी है। अब यही अगर कल को किसी ने लॉग के अंदर 3, 4, 5, 6 पूछा होता, अगर मान लो ऐसा पूछा होता तो अपन क्या करते? अपन करते 34.56 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर और बेस में 10 कर देते, ऐसे ही तो करते। अब इसे जिस दिन खोलते तो क्या पढ़ने में आता? लॉग 34.56 प्लस में कितना? 2। अगर आप समझदार हैं तो, है ना, 2। और जैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 1.5386 है ही, प्लस में 2 और करने पे इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाती 3.5386। ठीक है ना भाई? तो अगर किसी ने लॉग 3, 4, 5, 6 का बेस 10 रखते हुए अगर इसकी लॉग वैल्यू पूछी तो इसकी लॉग वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। ठीक है ना भाई? कितना? 3.5386, 3.5386, 3.5386, ये इसकी लॉग वैल्यू आएगी। अच्छा, जबकि इस वाले की लॉग वैल्यू कितनी आई थी? 2.5386। अब आप में से कोई भी समझ सकता, हाँ बेस 10 हम लोग नहीं, अभी कोई जरूरी नहीं है। अभी क्या है, शुरुआत में हमारे पास जो लॉग टेबल अवेलेबल है उसमें बेस 10 के साथ में अवेलेबल है, लेकिन क्वेश्चंस की दुनिया में बेस 10 होना कोई जरूरी नहीं है। बेस 3 भी ले सकता है, बेस 5 भी ले सकता है ना। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे चीजें करके चलेंगे। अभी तो क्या है, अपन पहले ऐसे चल रहे हैं जैसा हमारे को ऑलरेडी हमारे पहले वाले लोगों ने दिया है, वैसा वैसा समझ रहे हैं कि अच्छा उन्होंने कैसे समझा था। फिर आने वाले टाइम में अपन ऐसे समझेंगे हमको क्या क्या समझना और बाकी है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ जाओ, है ना। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है भाई? ठीक है, तो इसका अब किसी ने पूछा इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है? तो इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट 3 है। मेंटिसा पार्ट क्या हो गया? इसका मेंटिसा पार्ट हो गया 0.5386। अच्छा, अब कई बच्चे है ना यहां बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, कई बच्चे यहां पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, वो मेंटिसा 0.5386 वो ये देखते हैं कि सर जब करेक्टरिस्टिक बेस में 10 रखते हुए देख रहा हूं तो करेक्टरिस्टिक 3 है। जब करेक्टरिस्टिक 3 है तो आपके पास में 1, 2, 3, 4 डिजिट का नंबर है। जब आपका करेक्टरिस्टिक 2 था तो आपके पास में डेसिमल के आगे 3 डिजिट थे, 1, 2, 3 डेसिमल के आगे। ठीक है ना। जब आपका करेक्टरिस्टिक 1 था तो डेसिमल के आगे आपके पास 1, 2 डिजिट थे। माने जितना भी करेक्टरिस्टिक होता है, बेस 10 होने पर जितना भी करेक्टरिस्टिक होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल के पहले। ठीक है ना। तो याद रखना कि यहां से लोगों ने निकाला नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1। ठीक है, करेक्टरिस्टिक प्लस 1। अच्छा, अब कुछ लोगों के और दिमाग चला कि अच्छा ये है तुम्हारी बात, तुम ये कहना चाहते हो, समझे हम। अच्छा, हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये को जरा उन्होंने कैसे सोचा, उन्होंने ऐसे सोचा कि अपने को दे रखा है 34.56 का इतना। ठीक है, वो और बढ़िया चले, उन्होंने दिमाग लगाया कि 34.56 का वैल्यू आप 1.5386 लाए हो सर बेस 10 में। ठीक है, अच्छा है। अगर कल को सर मैं 3.456 लेकर चलता, मैंने डेसिमल उधर सरका देता, तो आपके हिसाब से वैल्यू सोच रहे हैं आप? अगर मैंने ये 34.56 का 1 पॉइंट समथिंग बोला तो 3.456 का वैल्यू जो होगा, सोचो 3.456 का क्या होगा? ठीक है, अगर ध्यान से समझ में आ रहा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5386। हाँ या ना, इतना होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से, बहुत फटाफट लिखा। ठीक है, अच्छा यही अगर सर थोड़ा और धक्का दे दिया जाए तो 0.4356 होने पर अब क्या होगा वो सुनना है मेरे को आपका। हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो यहां सर -1 लगाओगे आप -1 लगाओगे। मैंने कहा हम तब लिखते हैं 1 बार 0.5386। अच्छा, ये बार का मतलब माइनस है ना। हाँ, ऐसा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों के लिए ये चीज भी एक नई है। ठीक है, मैं सिर्फ एक आइडिया देता हुआ चलना चाह रहा था कि आप उधर भी जा सकते हैं ना, ताकि आपको
पता रहे कि भाई कहानी क्या है ना, क्योंकि हालांकि अभी लॉग वगैरह जो है दैट इज आउट ऑफ सीन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इतना दूर तक नहीं जा रहा, सिर्फ आपको बताते हुए हिंट अप करते हुए चलता हूं आगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझ लिया। अच्छा, नंबर ऑफ अगर देखा जाए, हम्म, जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 50, क्वेश्चन में लेके आते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 50, राइट है। अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 3 to the power 50 में होगा तो क्या होगा। अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो सबसे पहला काम तो लॉग ले लो भाई, ठीक है। अगर आपने लॉग ले लिया तो 3 power 50 बेस में 10 कर लेते हैं, उससे क्या होगा, 50 आगे आ जाएगा सर। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 50 तो आगे आ जाएगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग 3 base 10 हो जाएगा। फिर क्या करोगे सर, 50 को तो 50 पड़ा रहने देंगे, वो log 3 की वैल्यू अभी अपन ने लिखी थी 0.4771, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, 4771 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5, यहाँ पे 35 का 5, यहाँ पे रह गया 3, 38, 3, 20 और 3 23, है ना। तो अपन अब इसमें भी 4 के बाद डेसिमल ठोकना है, तो अपन लिख देंगे कितना, इट इज इक्वल टू कितना, 4 के बाद में, है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा 23.855, इतना हो गया, 23.855, राइट है भाई। तो 23.855 अगर ऐसा है, तो इसमें सोचिए कि इसका करेक्टरिस्टिक वैल्यू कितना आ गया बेटा, 23 आ गया। अगर करेक्टरिस्टिक वैल्यू इसका 23 आ गया, तो इसका अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स एक ज्यादा कर दूं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, 23+1, माने आंसर विल बी 24, दैट्स इट, ठीक है। इतना सिंपल, इतना साधारण सी बात है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू में इतना। अब मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया होता, आप मेरे को करके बताइए, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 100, फटाफट से करके बताइए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 100, ठीक है, बताइए फटाफट से नंबर ऑफ डिजिट्स। हम्म, हाँ हाँ बेटा हो गया, इस पे बात हो गई आपकी वो टाइपिंग वाली बात पे। हाँ भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power, वेरी गुड, अपने आंसर लगा दिए लोगों ने, ठीक है। कुछ नहीं, इतना सा करना है, लॉग ले लीजिए बेस 10 लगाते हुए, 2 to the power 100 लिख दो, ठीक है ना। और जैसे जैसे लिखोगे ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 base 10, 100 तो ठीक है, 2 to the power 10 की वैल्यू अपन ने कितनी थी, कि 0.3010, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30 पॉइंट इतना, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं, ठीक है, पहली बात तो अगर करेक्टरिस्टिक चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक के लिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, 30, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 30 होगा ना, तो ये तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। और नंबर ऑफ डिजिट्स के टाइम पे क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू में 30+1 कर दो, ओवरऑल आंसर विल बी 31, खत्म, इतना सिंपल है, ठीक है। सही है, बहुत सारे बच्चों का, मयंक, पीताम्बर, काव्य, अक्षित, कमल, गुलशन, नताशा, परमिंदर, तरुण, गुलशन, मोहित, गाविश, दिव्यांगना, पर्व, परमिंदर, नंदनी, ठीक है, हर्ष, निधि, प्रणव, शिवम, प्रिंस, गौरव, आलोक, तरुण, ठीक है, नदीम, ठीक है, अभिनव, निपुण, मानस, एक साथ पूरा चेंज होता है, अमृतांशु, सार्थक, ठीक है, निहाल, विशाल, है ना, अर्कदीप, अर्कदीप होगा, है ना, अर्कदीप, हेमंत, दक्ष, सूरज, सृष्टि, ठीक है, ठीक है, अब ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने आंसर्स बराबर कोट किए, ये तो हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना भाई, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ भाई, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ साइफर्स, ठीक है। अगला पॉइंट इज नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है भाई, नंबर ऑफ जीरोज। एक मिनट, मेरे पास में इस पे क्वेश्चन नहीं है क्या? नंबर ऑफ जीरोज पे भी तो क्वेश्चन होना चाहिए था। कहाँ भाग जाते हैं हमारे क्वेश्चन हम अचानक से। ये रहे। हाँ भाई, नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा अब ये क्या चीज है वो भी समझते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज ये कैसे समझना है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज पे भी क्वेश्चन बनाते हैं एक। मेरे पास क्वेश्चन, मैं एक्चुअली पता नहीं कहाँ मेरे से मिसिंग हो गया है, मैं एक सेकेंड क्वेश्चन ही ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज, हाँ भाई, नंबर ऑफ जीरोज और जीरो आफ्टर डेसिमल, जीरो आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है ना, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस वन, मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस वन, ठीक है। अब जैसे किसी ने कहा, हमें अभी अभी जैसे पता चला था कि हमने, अगर जैसे मान लीजिए किसी ने ये लिखा लॉग, अभी अपन ने देखा था लॉग 34.56, तो इसकी वैल्यू निकाली थी 1.5386, ऐसा कुछ निकाला था ना। अगर मान लीजिए किसी ने मेरे से लॉग में, सोच के देखना, अगर किसी ने मेरे से लॉग में ये पूछा होता कि 0.3456, तो एक तरह से वो मुझसे चाह रहा था कि मैं 34.56 को मल्टीप्लाई करूं 10⁻⁻² से, सही है ना। तो अगर देखा जाए तो इसका -2 अलग से आ जाता और इसका करेक्टरिस्टिक 1.5386 आता, ऐसा कुछ। तो मैं यहां से समझ पाता कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मेरे को कहना चाह रहा है कि मेरा वैल्यू आ रहा है माइनस का 1.5386, ऐसा कुछ आ रहा है। अच्छा, अगर मेरे से किसी ने इसका करेक्टरिस्टिक पूछा, सपोज करो किसी ने क्या किया, मेरे से इसका करेक्टरिस्टिक पूछा है। अगर किसी ने मेरे से इसका करेक्टरिस्टिक पूछा तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा। तो जैसे मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो माइनस का 1.5386, तो करेक्टरिस्टिक इसका वन, मतलब बताते वन का बार है लेकिन होता थोड़ी ना है एक्चुअल में। तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा, जैसे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो -2। अच्छा, अगर मैंने -2 ले लिया तो इसका मेंटिसा पार्ट क्या होगा। अब किसी ने इसका मेंटिसा पार्ट पूछा तो मेंटिसा पार्ट जो होगा वो इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो माइनस का 1.5386 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बोलते होंगे, उम्मीद है आप में से कईयों को याद होगा, 1 - 0.5386 होता होगा, है ना भाई। अच्छा, देखते हैं अभी, जरा सोचते हैं और धीरे धीरे अपने को भी हो सकता है, क्योंकि साल हो जाते हैं ना ये इस तरह की बातें सोचे हुए तो गलतियां हो सकती है, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं। अगर किसी ने इसका मेंटिसा पार्ट पूछा तो मेंटिसा पार्ट कितना हो जाएगा, 400, तो इसके कम कर लें, है ना, और यहां से 14, है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए यार, अब इसको कौन घटाएगा यार, इतना भी हो जाता है कभी कभी दिमाग ठंडा, ठीक है। कि करना क्या है, हमारे पास में बच रहा है इधर से 0.4, ठीक है ना, 614, सही बात है ना। अच्छा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए था, क्या पता होना चाहिए था, आपको ये पता होना चाहिए था कि मेंटिसा हमेशा, मैंने क्या बोला, 0 से 1 में होना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, मेंटिसा कहां से काम होगा, क्या ये 0 से 1 में है? हाँ, अभी तक तो लग रहा है। अच्छा, मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक जोड़ो, क्या ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, देखो जरा, आ जाएगी, मेरा जहां तक ख्याल है, मैं अगर गलत नहीं हो तो। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इसमें जो नंबर लिया था वो ये था, इसमें डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है सर, डेसिमल के बाद एक भी जीरो नहीं है। तो अगर किसी ने ये फार्मूला जो यूज करा है ना, ये फार्मूले को अगर यूज करते हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना है बेटा, इसका करेक्टरिस्टिक है -2, ठीक है, का मॉड +1, ऐसा। ओ लेकिन सर ये तो 3 हो जाएगा,
माने डेसिमल के बाद 3 जीरो दिखने चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये कि ये फार्मूला नहीं है। इसकी जगह पे फार्मूला अगर ये होता तो शायद सही होता। कौन सा, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, मुझे तो लगता है कि फार्मूला होना चाहिए था ये, क्या, करेक्टरिस्टिक प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा है ना, है ना, है ना, ऐसा। अच्छा, मेंटिसा कैसे निकाला? नहीं, ये यहां तक तो एकदम एररलेस है, ये वाला एकदम एररलेस है, ये एकदम एररलेस है, ये एकदम एररलेस है। फार्मूले के अंदर एरर थी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां से इसका ओवरऑल वैल्यू जब आप निकालोगे, ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू जब निकलेगी तो अब जरा आप मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या निकला। हमारे पास में वैल्यू निकल रहा है, इसका करेक्टरिस्टिक इज -2 + 1 का मॉड, इसका मतलब इज 1। सही है। ओ ओ मिस्टेक डन। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं मिस्टेक 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 मिस्टेक। बता सकता है कोई बच्चा कहां गलती कर रहे हैं? यही तो, वही तो मेरे को वही तो सुनना है आपसे कि आप कर क्या रहे हो। क्या 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 यश कह रहा है ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू में x माइनस इतना। देख रहे हैं, मैं आपकी सबकी वैल्यूज सुनना चाह रहा हूं। मिस्टेक इन माइनस, ओके, मतलब ये कि आपके हिसाब से मिस्टेक जो हुई है वो यहां हुई है, ऐसा। -2 प्लस ये वाला पार्ट। अगर कोई बच्चा मेरे को बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या मैंने जहां पे फिंगर रखी है वहीं पे मिस्टेक बता रहे हो आप लोग? क्योंकि आमने सामने होते तो मजा आता ना, लेकिन अभी तो, हाँ अब बोले ना, यही तो बात बोल कर। अच्छा, यही तो मेरे को सुनना है कि आप उतना क्विकली मेरे को समझा सकते हैं क्या? देखो, ये कोई गलती नहीं थी अपनी तरफ से, वेंटेसा वगैरह वगैरह जो भी मैंने फ्रैक्शन से निकाला वो एकदम झकास था। गलती कहां हुई थी? वो यहां हुई थी, यहां यहां यहां। और ये लोग मेरे को यहीं पे रोकना चाह रहे थे, मैं रोक ही नहीं रहा था, मैं भागता ही चला जा रहा था। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 में अगर आप ये जोड़ते हो तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है ना, 4, कितना बताया था आप लोगों ने? 4614, ऐसा। ठीक है, और वो भी माइनस का, ऐसा। ये लोग मुझे ये बताना चाह रहे हैं। हाँ भाई, क्या ये बात सही है? अरे बराबर बोल रहे हो ना? तो वो बच्चे जो शायद, मेरा ना ख्याल है, थोड़ा जल्दबाजी में रह गए, उन्होंने देखा तक नहीं। अच्छा, करेक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, जो भी है, अभी देखते हैं क्या कहते हो। अब आप मेरे को बताओ जल्दी से, ताकि मुझे भी पता रहे कि फाइनली हमारे पास में क्या निकला। कुछ लोग बोल रहे हैं, अच्छा पहले यहां तक रुक जाते हैं, अपन होल्ड करते हैं। क्या ये सही है? यहां तक बराबर है? वेरी गुड। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बोला, यहां तक सही है। नाउ करेक्ट, नाउ करेक्ट, नाउ करेक्ट, नाउ करेक्ट। हाँ, इसे बोलते जरूर हम लोग जीरो के आगे माइनस लिखते हैं, लेकिन 1 पे बार बोलते हैं। लेकिन अभी इसको मैं 1 पे बार नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि करेक्टरिस्टिक कितना आया, तो करेक्टरिस्टिक हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना, वो मेथड में कोई कमी नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट जो ये सोच रहा है मेथड में कहीं गलती है, मेथड में गलती नहीं, एरर हमारे माइनस करने में हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक विल बी -1। ठीक है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द मेंटिसा वैल्यू ऑफ इट, ठीक है, तो मेंटिसा के लिए क्या करोगे? फ्रैक्शन काटो, और फ्रैक्शन अगर आपने काट दिया तो फ्रैक्शन वैल्यू विल बी, जरा ध्यान से देखना, फ्रैक्शन वैल्यू वेरी अमेजिंग आने वाली है। तो माइनस का 0.4614, ठीक है, माइनस का 0.4614, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जैसे आप निकालोगे तो 1 माइनस 0.4614, तो दैट विल बी 0.5386। ये इसकी मेंटिसा वैल्यू आई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, हमसे गलती कहां हुई थी? हमसे गलती माइनस में हो गई थी। जब आप एक बार माइनस में ही कोई मिस्टेक कर दोगे तो फिर नीचे तक सब आप बिगाड़ते चले जाओगे। तो इसलिए नीचे वाला जो बिगड़ा था वो इसलिए नहीं बिगड़ा था कि हमने करेक्टरिस्टिक का फार्मूला गलत, नहीं, वो बराबर था। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाज अ करेक्ट थिंग, फ्रैक्शन इज अ करेक्ट थिंग, बट पॉइंट इज कि हमने अगर वैल्यू ही गलत डाली है तो ऑब्वियस बात है कि सारी वैल्यू ओवरऑल रॉन्ग होने वाली है। फिलहाल अभी आए इस पे, है ना। अगर हम लोग इस पे चलते हैं तो क्या ये फार्मूला काम कर रहा है? हमारा करेक्टरिस्टिक कितना आया? -1, ठीक है, और वैल्यू देखें तो हमारे पास में कितनी आ रही है जरा। अब जरा इस पे आते हैं। मॉडुलस में हमारा करेक्टरिस्टिक इज -1 + 1, और उसका भी मॉड बोले तो 0, माने डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो नंबर इज 3। 0 और डेसिमल के बीच में कितने जीरो आए? एक भी जीरो नहीं आया, तो आंसर इज 0। ठीक है, हाँ अब देखो यार, तुम मेंटिसा कैसे निकाला? अगर इस पर रहोगे तो फिर तो कैसे चलेगा?
अच्छा, मैं फिर भी बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ, है ना। जैसे कुछ एक बच्चों को ये नहीं आता तो कुछ चलेगा, ये सीख जाओ मेरे भाई। जैसे 5.4 लिखा है ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 0.4 होती है, ठीक है। अगर किसी ने लिखा 5, तो इसके अंदर डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। अगर किसी ने लिखा है माइनस का 5.4, ठीक है, तो नेगेटिव होने पर 1 माइनस डेसिमल वाला पार्ट 0.4, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। अगर नहीं आता तो ये बता देता हूं, है ना, ऐसा। ओके, आराम से चलते हैं, आराम से। अभी दोबारा से क्वेश्चन को उठाता हूं, ठीक है। मुझे बताना अगला। मान लीजिए मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बिगाड़ के लिखा अगले पे। मान लीजिए मैंने कहा कि किसी ने मुझे दिया है लॉग 0.3, सॉरी, लॉग 0.03456 ऐसा दिया है। तो मुझे पहले से पता है कि डेसिमल के बाद में 2 जीरो जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये मेरे को दिया जा रहा था लॉग 34.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। अगर आप समझते हैं तो ओवरऑल अगर देखेंगे, है ना, अच्छा, ये बफरिंग हो रहा है, हाँ, हो रहा है, अच्छा, नेट इशू है। हम्म हाँ, थोड़ा नेट इशू हो जाता है कभी कभी, डोंट वरी, है ना। तो इसको लिखेंगे -4 प्लस 1 इसकी वैल्यू थी 1.5386। तो जब आप इसे घटा के आएंगे तो 2.4 माइनस का 2.4614 आ जाएगा। किसी ने इसका करेक्टरिस्टिक पूछा तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा माइनस का 2.4614, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -3। अगर किसी ने इसका मेंटिसा पूछा तो मेंटिसा वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2.4614, और जैसे आप ये निकालेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट 0.5386, ठीक है। करेक्टरिस्टिक भी आ गया और मेंटिसा भी आ गया। अब किसी ने मेरे से पूछा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने आए हैं, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर डेसिमल। तो सोचिएगा, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर डेसिमल आपने पहले से गिन रखा है कि, क्या अंग्रेजी में भी गड़बड़ कर गया, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले, नॉन जीरो डिजिट कौन सा बेटा, नॉन जीरो डिजिट ये वाला 3 है, ये, है ना, पहला नॉन जीरो नंबर है। डेसिमल कहाँ है, डेसिमल ये रहा। तो डेसिमल और पहले नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने साइफर्स आए, कितने सिफर आए, 2 आए। तो इसका आंसर हमें पहले से पता है 2। अब हमारे फार्मूले के हिसाब से माइनस में, ठीक है, करेक्टरिस्टिक, बड़े ध्यान से सुनिएगा भाई, ये वाली बात है ना, कि मॉडुलस लगाया, करेक्टरिस्टिक कितना है, -3 आया है, उसे +1 कर दो। जैसे आप जोड़ के आओगे मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 इज नथिंग बट 2, और हम यहां से गिन सकते हैं कि वाकई में आ गया ऐसे 2 जीरोस। हाँ, लैग हो रहा है, आई नो लैग हो रहा है, बट हम बैठ जाएं इससे बढ़िया ना, चलते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। थोड़ा कभी कभार हमारी साइड से अभी भी हो इधर है, ओके। मैं जानबूझ करके थोड़ा धीरे लिख रहा हूँ और बोल भी बड़े धीरे धीरे रहा हूँ, ताकि आप में से सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। अब ये जो कुछ भी हमने किया है, आप इसे जब तक कॉपी कर लेंगे तब तक हमारा हो सकता है लैग का इशू जो है, नेट का इशू जो है, वो रिजॉल्व हो जाए। हाँ, अभी तक तो जरूरी नहीं है, ठीक है। कृष्णा, टेक माई नेम, स्लोली स्लोली चलते रहो सर जी, वही कर रहा हूं मैं भी, ठीक है, ताकि अपना बिल्कुल भी एक भी दिन का धर्म नहीं खराब हो, अपन बराबर चलते रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, फाइन नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, फाइन नंबर ऑफ जीरोज इन 2/3 की पावर 100, फाइन नंबर ऑफ जीरोज इन 2/3 टू द पावर 100। क्या करना है, लॉग ले लेते हैं, क्या करिए, लॉग, लॉग बेस 10 लगाइए,
2/3 की पावर 100 लिखिए। जैसे लिखेंगे आपको सबको पता चल जाएगा 100 आगे आ जाएगा और यहां रह जाएगा log 2/3 ऐसा। इसको सब बच्चे जानते हैं, 100 तक तो मस्त है सर। अंदर की तरफ ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3, बेस में 10 बेस में 10 ऐसा। फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई log 2। log 2 का मतलब हो जाएगा 0.3010 माइनस log 3 का मतलब हो जाएगा 0.4771। घटा देते हैं है ना, तो घटाने के बाद आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई, माइनस में ही आएगा ऑब्वियस सी बात है आंसर। पॉइंट के अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1761 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करके आएंगे ये हो जाएगा माइनस का 17.61। ठीक है, जो भी आया यहां तक आ गया। ठीक है, अच्छा यहां तक की बात सही है, आई थिंक यहां तक की बात सही है बराबर है ना। करेक्टरिस्टिक -3 कैसे हुआ, करेक्टरिस्टिक -3 ये पिछले वाले की बात करो, अभी रुक जाओ है ना, पहले यहां तक आ गया अपन। इतनी दूर तक मेरा ना तक सारी बात समझ में आ गई। log 2 माइनस log 3 लिखा, फिर इसको घटा पिटा करके हमारे पास ये आ गया। अच्छा ये मेरे पास में वैल्यू आई है, जैसे ही मेरे पास इस log की वैल्यू आ गई मैं सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक पूछूंगा। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो माइनस के 17.61 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -18। कहने का मतलब इसका करेक्टरिस्टिक -18 हुआ। अगर इसका करेक्टरिस्टिक -18 हुआ तो, और किसी ने मेरे से नंबर ऑफ जीरोज पूछे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा -18 + 1 करेक्टरिस्टिक +1 का मॉड दैट विल बी 17। माने जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले 17 बार जीरो आ चुका होगा। तो आंसर इज बेसिकली कितना, 17। ठीक है, तो इसका आंसर इज 17। हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अलग सी चीज हो गई, एक तो नंबर ऑफ जीरोज का क्वेश्चन, एक इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारे को ये भी समझ के चलना है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम हमारे पास में बेस में इतना ही आए, बेस तो कुछ भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, बहुत बढ़िया सी बात। ठीक है, यहां तक लिख लिया तो मैं आगे चलता हूं। अच्छा, अब कुछ रिमार्क्स जो हमको पता होने चाहिए। हम सबसे ज्यादा जिसकी पिटाई कर रहे हैं वो ये वाला नंबर है 34.56। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो नंबर हमारे पास में इसमें है, ठीक है ना, डेसिमल से पहले वो 34 है, वो 34 है। 34 एक ऐसा नंबर है कि जिसके लिए आप ये कह सकते हो कि ये अपने आप में 100 से तो छोटा है पर 10 से बड़ा है। पहले सोच लो, 34 एक ऐसा नंबर है जो कि 100 से छोटा है पर 10 से बड़ा है। पहले देख लो हाँ या ना, अगर ये बात सही है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब ये कि आप इसका वैल्यू देखेंगे ना तो 1.5386 थी इसकी वैल्यू। सही है भाई, यहां तक की बात तो मेरा ज्यादा ख्याल पकड़ में आ गई। इसका मतलब ये कि 34 एक ऐसा नंबर है जो जितना इसका करेक्टरिस्टिक है 10⁻1 से लेकर के इससे एक और बढ़ा दो 10⁻2 के बीच में रहा। ठीक है, यस आई कैन सी योर कमेंट आशीष। ठीक है, बड़े धैर्य के साथ इतना समझो, पहले इसको समझो फिर। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है पिछला वाला स्लाइड एक बार के लिए जल्दी से देख ले बेटा। ठीक है, बहुत देर से वो बार बार परेशान हो रहा है। ठीक है, पिछला वाला स्लाइड अगर आपने देख लिया तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आगे चलूं, मेरी बात पे आ जाऊं वापस से। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझो आप। अगर बेस 10 है, अगर बेस 10 है, अगर बेस 10 है 10, तो जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं बिफोर डेसिमल, डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हमेशा 10 टू द पावर करेक्टरिस्टिक और 10 टू द पावर करेक्टरिस्टिक +1 के बीच के होते हैं, जो मैं समझा। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि, बहुत ध्यान से सुनना, लेट्स से किसी ने कहा कि इफ करेक्टरिस्टिक इज 2, ठीक है, देन दैट नंबर विल बी, तो जो भी नंबर होगा, जैसे आपने किसी log n/10 का करेक्टरिस्टिक निकाला, सपोज करो वो 2 आ गया, सपोज करो वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया, तो करेक्टरिस्टिक इसका 2 हुआ ना, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो जो भी नंबर है, वो जो भी नंबर n है जिसका आपने log वैल्यू निकाला है, दैट विल लाई इन बिटवीन 10 टू द पावर 2 से लेकर 10 टू द पावर 3 के बीच में।
मान लीजिए किसी log n बेस 10 का आपने करेक्टरिस्टिक निकाला, लॉग वैल्यू निकाली और 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गई, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अगर करेक्टरिस्टिक अगर अपने आप में 3 है तो जो भी नंबर होगा, है ना, वो अपने आप में 10 टू द पावर 3 से लेकर के 10 टू द पावर 4 के बीच का होगा। सही है? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इस लेवल से समझ जाते तो बेस्ट है, नहीं तो सीधे सीधे चल जाऊंगा मैं थोड़ा सा बेसिक में जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो अपन सीधे भी जा सकते हैं, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको समझ के चलना। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा, हमने 34.56 माने 34.56 की लॉग वैल्यू से ये सीखा कि जब करेक्टरिस्टिक 1 होता है तो डेसिमल के आगे लिखा हुआ 34 अपने आप में 10 टू द पावर 1 से लेकर 10 टू द पावर 2 के बीच में ही कहीं लाई करेगा, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता था। ठीक है, सेम अगर बाय द वे किसी का लॉग निकाला जाता और उसका वैल्यू जो है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आता, तो हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक अगर 2 है तो जिस भी नंबर का आपने लॉग निकाला है वो अपने आप में 100 से लेके 1000 के बीच का ही नंबर हो सकता था। अगर ये वाली बात समझ में आती है आपको तो हम अब यहां से आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें बेस 10 था। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन है, गिवन है आपको, गिवन दैट, क्वेश्चन में दे रखा log n बेस 3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सेमीकोलन बीटा, ठीक है, इज बिलोंगिंग टू 0,1, ठीक है, बिलोंगिंग टू 0,1। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, ऑफ n, ठीक है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 4, इफ अल्फा इज इक्वल टू 4। हाँ भाई, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मजा आएगा। रेडी 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 रेडी, तैयार है आप लोग? अल्फा इज इक्वल टू 4। आप में से कोई भी इसको देख के समझ गया होगा कि अगर क्वेश्चन वाले ने आपको log n बेस 3 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दी है, और बीटा अगर ये है तो बीटा अपने आप में मेंटिसा को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये मेंटिसा है तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है। माने अल्फा अगर 4 दे रखा है तो अल्फा कुछ और नहीं, करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये log n बेस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 4 गिवन है, और log n बेस 3 का किसी का भी। अब यहां पे जिन बच्चों ने कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को डीपली नहीं पढ़ा वो सुनना बेटा, ठीक है। हम आपको पहले से बता देते हैं साहब कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर n है होती है तो x की वैल्यू अपने आप में n से n+1 के बीच होती है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल है, आप में से जिन जिन को भी आता है तो सुनते चलना, ठीक है, नहीं आता तो ये याद करना है ना, ये रिमार्क है, आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 7 आ रही है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि x की वैल्यू जो भी अंदर बैठा नंबर है वो 7 से 8 के बीच का कोई नंबर है। कहने का मतलब जैसे 7.1 निकालो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आएगा, 7.4 निकालो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आएगा, 7 निकालो उसका 7 आएगा, 7.9999 करो उसका 7 आएगा। तो 7 आंसर कब से कब तक आता रहेगा? 7 आंसर आना चालू होगा 7 से, और कब तक आता रहेगा? 7.99999 तक आता रहेगा, ठीक है। तो हमारा किसी ने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 7 है तो अंदर बैठा नंबर जरूर 7 से शुरू हुआ होगा और 8 के पहले रुक गया होगा, माने 7.99 तक गया होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 7 है, ठीक है, तो किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 7 है तो पक्की बात है अंदर बैठा नंबर जो भी होगा वो 7 से शुरू हुआ होगा और 7.9999 तक गया होगा, ठीक है। यहां तक की बात समझनी है? नहीं, कोई सैंडविच थ्योरम नहीं, इसको मिलाओ मत किसी से, इसको याद रखना बेटा, है ना। हाँ, जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसा आप मिलाइए। कैसा होता है सर ने बता दिया। अब किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी का, आप अंदर बैठे पे दिमाग मत लगाओ, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 4 है तो जरूर अंदर बैठा नंबर 4 से शुरू हुआ होगा और 5 तक जाने से पहले रुक गया होगा। 4 से शुरू हुआ होगा और 5 तक जाने से पहले रुक गया होगा। अब क्या करना है अपने को, तो n से मतलब है, तो लॉग को डंडा पड़ा, लॉग के डंडा पड़ते 3 इधर जाए कि इधर जाए, किसके चरणों में जाए? तो जवाब है दोनों के चरणों में जाएगा, ठीक है। तो n तो यहीं रह जाएगा और यहां हो जाएगा 3 टू द पावर 5 और यहां कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4,
इसका मतलब हम क्या समझें कि हमारा जो भी नंबर था वो अपने आप में 81 से शुरू हुआ था और 243 के पहले बंद हो गया। तो कितने नंबर्स इस एन के नाम पे आ सकते थे? इस एन के नाम पे कितने नंबर आ सकते थे? 81 आ सकता था, 82 आ सकता था, 83 आ सकता था, 84 आ सकता था, 90, 100, 200, 242 तक का सारे नंबर आ सकते थे। कि कितने नंबर हैं, कितने ये गिनो आप, तो आपको पता चलेगा। बड़े ध्यान से सुनना इसको, ये कितने हैं ओवरऑल अगर आप गिनोगे, ठीक है? तो कैसे निकाला जाए ये बताओ आप, तो कैसे निकाला जाए, ये कितने नंबर हैं ओवरऑल, ये कितने नंबर हैं? क्या करें? सीधे 243 में से 81 घटा दूं? कैसे निकालोगे, कैसे कैसे? हाँ भाई, कैसे निकालोगे? सीधे घटा दूं? क्या 162 आ रहा है? ऐसा कर दें? अब देखो, कई बच्चों के लिए ये भी एक समस्या होती है। और क्यों होती है? क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आता नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं। सर कभी पूछता तो सोचते भी ना, सोचा ही नहीं तो कैसे बताते एकदम से? अब आपने पूछा है तो सोचने दो ना एक बार जरा। अगर किसी ने कहा 8, 9, 10, 11, ठीक है, इनके बीच में कितने नंबर हैं? तो अब क्या करो, ये 4 नंबर है ना, तो 11 में से 8 घटा के 1 जोड़ दो। 11 में से लास्ट डिजिट में से फर्स्ट डिजिट घटाकर 1 जोड़ दो, तो 4 आ जाएगा, देख लेना। आया समझ में? नहीं, ये एपी नहीं, एपी से नहीं करना, थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, कॉमन सेंस। तो वैसे ही 81 से लेके 242 तक कितने नंबर हैं? तो आप क्या करो, 242 में से सीधा 81 घटाओ और 1 जोड़ दो, खत्म। ऐसे कर लो तो 162 आ जाएगा, बिल्कुल बिंदास, ये सही आंसर आ जाएगा, माने यही नंबर आ जाएगा। आया? ऐसा भी कभी कभी करना पड़ता है, और दुनिया कहती है इसमें क्या मैथ्स है? इससे कोई मैथ्स नहीं, सचमुच में कोई मैथ्स नहीं है, बस सिर्फ कॉमन सेंस है। आप जैसे जैसे चलते जाओगे आपको लगेगा अरे यार कर सकता था, कर सकता था यार, कर सकता, इतना भी बेकार नहीं, कर सकता था। ठीक है ना? हाँ, कुछ भी मतलब अपन अब इसको क्लास, कुछ भी किसी भी क्लास का बोल दो, ठीक है? अब दोबारा सुनना, ठीक है, ताकि आप इस तरह क्वेश्चंस को लेके आपकी मास्टरी हो, इस तरह क्वेश्चंस को लेके आपकी मास्टरी हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में है, गिवन है, गिवन दैट log n बेस 5 इज इक्वल टू, किसी ने दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और यहां दे रखा है बीटा बिलोंग्स टू 0,1। ठीक है, सुनते ही अपने दिमाग में आ गया कि ये बीटा भैया मैंटिस है, अल्फा भैया करेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा इज इक्वल टू 3। हाँ भाई, इफ अल्फा इज इक्वल टू 3। आपको यकीन नहीं होगा, कई बच्चों ने शायद मतलब मेरे लिखते ही अगले में आंसर चिपका दिया था। अब देख लेना उसमें क्या, आप घटा पेटा करके देख ही सकते हो आप। हाँ भाई। हाँ भाई, आंसर आ गया क्या? देखो बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने अपनी तरह से आंसर दिया है। 3 to the power 5 नहीं, पूरा ना आंसर दो। आप देखो, अल्फा अगर 3 दे रखा है तो, है ना, अल्फा क्या चीज है? अल्फा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है, वो 3 दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक निकालना हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। वो 3 दे रखा है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है। किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 आया है तो पक्की बात है कि वो नंबर अपने आप में 3 से लेकर के और 4 के बीच में रहा होगा। 3.1 का 3 होता है, 3.2 का 3 होता है, 3.999 का भी 3 होता है। तो मतलब 3 से शुरू हुआ, 4 के पहले बंद हो गया। अब इस लॉग के डंडा पड़ेगा, लॉग के डंडा पड़ते ही एन यही रह जाएगा, 5 दोनों के चरणों में जाएगा, तो 5 पावर 3 हो जाएगा बेटा। और इधर कितना हो जाएगा? 5 पावर 4 हो जाएगा। 5 पावर 3 का मतलब कितना होता है? 125, है ना? और ये कितना होता है बेटा? ये होता है 625। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा तो डायरेक्ट घटा दो। ठीक है, नंबर ऑफ
इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई, 625 में से 125 डायरेक्ट घटा दो। वैसे तो क्या करना था याद है ना, 624 तक जाता था, 624 में 125 घटा के एक जोड़ते, राइट है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 500। ठीक है, तो आंसर इज बेसिकली मेरे पास में क्या गिवन है, 500, सही है। ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा है ना आपके लेवल का क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, एक्चुअली मेरे पास में वही क्वेश्चन पड़ा है। ठीक है, देखिए आप कैसे सोचते हैं, रेडी। अब दिमाग का दही करने वाले क्वेश्चन, हालांकि इतना तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हिलाएंगे आपको। क्वेश्चन में दे रखा है लेट log n base 3 is equal to alpha 1 plus beta 1, ठीक है, कॉमा log n base 5 is equal to alpha 2 plus beta 2, ठीक है, सेमीकोलन बीटा 1 कॉमा बीटा 2 belongs to 0,1, belongs to 0,1, find number of digits, फटाफट लिखते चलना, find number of digits, ठीक है, number of digits, ठीक है, number of digits या number of integral values of n, number of integral values of n, number of integral values of n if alpha 1 is equal to 4 and alpha 2 is equal to 2 and alpha 2 is equal to 2। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई करिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई विशेष क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप करिए। अगर आप फटाफट से करके बता सकते हैं तो बहुत सुंदर बात हो जाएगी। ठीक है हाँ भी हुआ नहीं बेटा, क्या कर रहे हो आप, 500 प्लस 1 क्या कर रहे हो अनवर, सही करो ना इसको, कैलकुलेटर ले लो। अच्छा ओ आप तो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, ना नहीं नहीं नहीं, आयुष कह रहा है 362 और रुद्राक्ष कह रहा है 224। बहुत सारे जनों के बहुत सारे आंसर है। देखो अब क्योंकि इसने कहानी में 2 डाल दिए तो आप में से कईयों को लगता होगा ये थोड़ा भारी क्वेश्चन हो गया। क्या भारी हो गया मेरे दोस्त, देखते हैं। पहला, अल्फा 1 की वैल्यू 4 दे रखी है, इसका मतलब ये कि अल्फा 1 अगर 4 है तो इसका द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग n बेस 3 की वैल्यू 4 है, इसका मतलब n की वैल्यू अपने आप में 3 टू द पावर 4, अरे सीधा सीधा खींच जाऊंगा, n की वैल्यू 3 टू द पावर 4 से 3 टू द पावर 5 के बीच में होगी, माने n अपने आप में 81 से और 243 तक के बीच का कोई नंबर होगा। अल्फा 2 आपके पास में 2 दे रखा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में log n बेस 5 की वैल्यू 2 दे रखी है, इसका मतलब log n बेस 5 की वैल्यू अपने आप में 2 से 3 के बीच में होगी, माने n की वैल्यू आपके पास में 25 से लेकर के और है ना 125 के बीच का कोई नंबर होगी। लेकिन आपको तो दोनों के बीच का आंसर निकालना है, माने आप इन दोनों के बीच में इन कॉमन वैल्यू निकालोगे, है ना। अब देखो जरा सोचो, अगर आप थोड़ा भी दिमाग रखते हो तो ये कह रहा है n, वो कह रहा है 81 से बड़ा ही लेगा वो, ये 125 से ऊपर जाएगा नहीं, तो n अपने आप में 81 पे दोनों एग्री हैं, दोनों 81 पे एग्री हैं क्योंकि 81 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, परंतु 125 के नीचे रखना है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू डायरेक्ट घटा दो ना, 125 या तो 124 माइनस 81 प्लस 1 करो, या फिर 125 में से 81 घटा दो। तो 125 में से अगर आपने 81 घटाया
तो 19 इधर के और 25 उधर के, 25 और 20 45, 45 में से एक गया 44, माना आंसर इज 44। सही है। तो अगर देखा जाए तो ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊं बेटा, मुबाशिर एकदम सही है ना। चलें आगे बढ़ते रहते हैं। आप में पता नहीं कई कोई बच्चे हैं जिनका करेक्ट आंसर नहीं आया है, एक दो, लेकिन बाकी सबका सही है। हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा है, इफ p इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स whose log टू बेस, मेरे साथ लिखना क्वेश्चन फिर पीछे रह जाओगे, टू बेस 10 हैव करेक्टरिस्टिक p, ठीक है। अच्छा p भी कौन सा वाला, p भी स्मॉल वाला p, स्मॉल p, ठीक है। एंड कैपिटल Q द नंबर ऑफ इंटीजर, मेरे साथ साथ लिखना फिर बोल रहा हूं, नंबर ऑफ इंटीजर्स द लॉग, नंबर ऑफ इंटीजर्स द लॉग ऑफ whose रेसिप्रोकल, लॉग ऑफ whose रेसिप्रोकल, ठीक है, टू बेस 10 have characteristic is equal to माइनस का स्मॉल q, show that, ठीक है, log कैपिटल P बेस 10 माइनस log कैपिटल Q बेस 10 इज इक्वल टू स्मॉल p माइनस स्मॉल q प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है। हाँ भाई, मैं दोबारा से बोल देता हूं, करा है बेटा, करा है अनवर, करा है, ठीक है। हाँ भाई, p में दे रखा है नंबर ऑफ इंटीजर्स जिनका log बेस 10 पर करेक्टरिस्टिक p है, ठीक है। मैं एक एक लाइन का अलग से मतलब बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले, सबसे पहले इस पे अटैच रहना, लिखते ही तुरंत मेरे साथ आ जाना। मैं फिर बोल रहा हूं, एक इंसान दूसरे इंसान से भाषाओं में बात करता है, मैं आपसे आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। अच्छा, वो बेटा वो वाले क्वेश्चन से आप तुरंत इस पे आ जाओ। आप अगर उस पे रहोगे तो इसका मतलब बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप, दो क्वेश्चंस को गड़बड़ कर दे हुए। मान लीजिए आपसे ऑनलाइन में कोई एक क्वेश्चन नहीं आया समझ, तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो, टीचर के साथ रहो, वो तो अपन पीछे जाके दोबारा समझ लेंगे। सोचो अगर वो आ गया बाद में देखने पर और आप यहां थे, ठीक है, तो आपने इसके पीछे का सारा निपटाया है। तुरंत वहीं वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, है ना, ताकि आप कुछ भी मिस कर रहे हो। मान लो आपने आपके टीचर ने 18 क्वेश्चन करा, उसमें 3 खराब हो गए, चलेगा, 15 एकदम जबरदस्त होने चाहिए, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में इसका मतलब समझो, लॉग बेस 10 है और उसका करेक्टरिस्टिक p है, किसका, p, ठीक है। अब समझना p क्या चीज है, वो नंबर ऑफ इंटीजर्स है। नंबर ऑफ इंटीजर्स कैसे निकालते हैं सर, अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में नंबर ऑफ इंटीजर्स निकाले थे, कैसे निकालेंगे सुनो। किसी का करेक्टरिस्टिक p है, किसी का करेक्टरिस्टिक स्मॉल p है, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉल p है। मान लेते हैं वो नंबर n थे, ठीक है, बेस कितना है 10, क्वेश्चन में बेस 10 साफ बोला है, इसका मतलब log n बेस 10 का वैल्यू स्मॉल p आया है। और जैसे ही इसका स्मॉल p आ गया, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि log इसकी वैल्यू जो होगी वो p से स्टार्ट होगी और p+1 पे क्लोज होगी। इसका मतलब आपका जो भी n होगा वो 10 टू द पावर स्मॉल p से लेकर 10 टू द पावर p+1 के बीच रहेगा। अगर आप इस लेवल की चीजें ऑनलाइन में समझ गए तो आप समझ जाओ कि आपने हमारी क्वालिटी मेंटेन करी है और हमें और ऊपर जाने दे रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि हम लो लेवल पे जाएं और हर बात के लिए नहीं समझ में आया, नहीं समझेंगे, अपन समझेंगे, ठीक है ना। हम अपना वैल्यूबल टाइम दे रहे हैं, हम, मैं नहीं, आप, ठीक है। ये अब इसमें कितने इंटीजर्स आए, तो इसमें अगर कोई पूछेगा कितने इंटीजर्स आए, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर किसी ने पूछा तो हम कैसे करते थे नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए, कि हम डायरेक्ट ही घटा देते थे। 10 टू द पावर p, याद है 625 में से सीधा 125 कम करा था, तो 10 टू द पावर स्मॉल p, ठीक है, 10 टू द पावर स्मॉल p में से हम, नहीं उल्टा, सॉरी, इनमें बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला ना,
10 टू द पावर p प्लस 1 में से हम 10 टू द पावर p घटा देंगे, आ गया नंबर ऑफ इंटीजर। लेकिन इस क्वेश्चन में माने इस साइड पे जिसका करेक्टरिस्टिक p था उसमें नंबर ऑफ इंटीजर सरकार कह रही है कैपिटल P है, माने ये जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो कैपिटल P है। पहले यहां तक समझो, ये 4 लाइनें अच्छे से सोचो, यहां तक आ गया तो फिर आगे चले, ठीक है। यहां तक आ गया हो तो आगे चल रहा हूं कि अपने को ये वाली बात यहां तक समझ में आ गई है ना। आई थिंक यहां तक आ गई है। 1 ऐड कर दिया, ध्यान से देखो आप, देखो अब आप 2 बातें करेंगे है ना, ध्यान से सुनना, फिर आप गलती कर दोगे। दोबारा चलते हैं पीछे, ठीक है, ताकि आप 2 चीजें सीखो। देखो हमने यहां 625 था या 125 था, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए डायरेक्ट ही घटा दिया था। या तो आप डायरेक्ट घटाओ या फिर क्या करो, इससे 625 है ना, तो आप इसको लिखो 624 में से 125 घटाया और प्लस 1 कर दिया। या तो आप उस फंडे पे चलो या सीधे चलो, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब मैं ये इनमें से किसी एक बच्चे को मैं टोक दूंगा, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह रहा है 10 नहीं होगा। क्या 10 नहीं होगा, करण बताएं आप जरा, क्या 10 नहीं होगा? ठीक है, एनीवे अगर आपने देखा इसमें बेस दिख रहा है, बेस 10 है, तो बेस 10 है तो 10 होगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको घटाना है और इसकी वैल्यू को p बोलना है। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे पकड़ में नहीं आई ना, तो हमने इतनी दूर तक सब में मिट्टी डाल दिया। अब ये कह रहा है करेक्टरिस्टिक माइनस क्यू है, किसकी करेक्टरिस्टिक माइनस क्यू है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट आया उछल करके इतनी दूर तक। जैसे अब इसको पढ़ोगे ना, इसको यहां देख रहा हूं, ध्यान से समझना, एक एक बात समझना। ये कह रहा है log ऑफ whose reciprocal to base 10 is characteristic minus q। आप अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर साफ बोल रहा है कि लेट से वो नंबर जो है ना, मैं अपनी तरफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहा हूं, करेक्टरिस्टिक माइनस क्यू, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस क्यू आई है। अच्छा कोई नंबर है, कोई नंबर, अब वो नंबर n तो नहीं है, कोई और नंबर है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए उन्हें x मान लेता हूं, है ना। अच्छा लेकिन ये कह रहा है कि अब यहां समझना इस चीज को कि उसने बोला है log ऑफ whose reciprocal। ये चीज ऐसी है जो एक अच्छे स्टूडेंट को हैरान करती है कि क्या लिख रहा है ये, ठीक है। मैं समझाता हूं, देखो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा log 1/y, बेस में लिख दिया 10, क्योंकि क्वेश्चन में बेस 10 दे रखा है, साफ साफ ऐसा लिख दिया। अगर ऐसा लिखा है तो क्या करना है, रेसिप्रोकल, है ना। हमें पता है किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर माइनस क्यू है तो वो नंबर अपने आप में माइनस क्यू से स्टार्ट हुआ होगा और माइनस क्यू प्लस 1 पे जाके क्लोज हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं लॉग को हटा रहा हूं, लॉग का हटाते 10 दोनों तरफ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस क्यू होगा बेटा, ठीक है। अच्छा ये भी मत करो, अभी लॉग को मत हटाओ, बड़े ध्यान से सुनना, मैं लॉग को नहीं हटा रहा, लॉग को नहीं हटा रहा, यहां तक आ गया, ठीक है। अच्छा पहली चीज मैं एक मस्त काम कर रहा हूं, ये हर किसी के समझने लायक है, कि मैंने log 1/y को माइनस का log y लिखा। सोच लीजिएगा माइनस क्यू प्लस 1, बड़े धैर्य के साथ आगे चलने से पहले log 1/y को ऐसा लिख दिया। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो फिर करना, अच्छा देखो अब ये किसी इंसान को कहां तकलीफ हो सकती है, मैं रुक गया पीछे जा रहा हूं, ठीक है। किसी इंसान को क्या तकलीफ हो सकती है, सोचिए। देखिए वो ये कह रहा है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 125 से 625 तक 500 क्यों हो रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब आप सोचो, हमने इसमें कुछ भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। हमने कहा कि मान लीजिए आपको बेसिक से समझ में नहीं, आपको कुछ नहीं करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ 3 आएगा, 3 आएगा तो मैंने एक फार्मूला लिखा बकायदा, ठीक है, कि अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर n आता है तो x n से n+1 में होता है। फिर आई हैव गिवन एन एग्जांपल, हर चीज समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो क्या आपको ये बात खुद समझनी चाहिए एज एन ड्रॉपर कि किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 दे रखा है तो वो 3 से 4 में होगा। क्या ये समझ में आता है कि ये जाने के बाद ऐसा होगा। अब 125 से 625 तक कितने इंटीजर होते हैं, मान लीजिए, मान लेते हैं खुदा ना खास्ता आपको नहीं समझ में आया, तो ऐसा एक अपने पास एक पूरा सिद्धांत है, 125, 126, 127, आप ऐसे लिखो बेटा आराम से, गिनो गिनो बैठ करके, और हमें बताओ कि ये 500 आ रहे कि नहीं आ रहे, एक आधी कम तो नहीं आ गए कहीं, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो बेस्ट है, नहीं समझ में आया तो सीधा इतना गणित लगा मेरे दोस्त,
इसमें से घटा दे, इसमें से घटा दे, घटा दे, घटा दे, ठीक है ना। अब तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा बराबर है। तेरे को इसमें इस जंजाल में नहीं पड़ रहा, सर ये क्या लिखते हो और ये क्या लिखते हो, ये भाड़ में गया। तेरे को किस साइड पसंद है, ये पसंद है कि ये पसंद है, उस साइड घटा दे, खत्म। इतना दिमाग क्यों लगा रहा है, इतना कहां लगा है जरा दिमाग, ठीक है। सीधा घटाना तो है, इतना काम करना है, इसमें से घटा दे, घटा दे, घटा दे। हम अगर तेरे को ये समझाने बैठेंगे ना कि संडे से संडे में, संडे से संडे तक जाते समय 8 दिन हो गए, तू परेशान हो जाएगा। ये 8 दिन होते हैं, कैसे समझेगा। अब तेरे को कौन समझाएगा कि संडे से संडे तक 8 दिन होते हैं। संडे से संडे तक 8 दिन होते हैं, ये तेरे को कौन समझाएगा। अब ऐसे गिन के थोड़ी ना बताएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, अब एक बंदा -q-1 पे लगा हुआ है और एक बंदा -q+1 पे है, दोनों की बातें समझने की है, ठीक है। अब वो उसका दर्द ही अलग है। देख भाई, -q-1 वाले बच्चे है ना, ये ऐसा ही होगा, ठीक है, ये बराबर लिखा है यहां तक। अब देखो इस माइनस को हटाते हैं, अगर अपन माइनस को हटाएंगे तो माइनस हटाने पे क्या होगा। आप में से कोई ये मत समझना, मैं भी गुस्सा गुस्सा तो फिर आप गलत समझ गए, ठीक है, बराबर एकदम। अरे वो कुछ भी बच्चा है ना जो हैंग हो जाता है, उसको क्या है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई कैरम की गोटी अटक जाती है ना, तो कई हल्का सा फ्लिक करना पड़ता है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं माइनस हटा रहा हूं तो यहाँ q-1 हो जाएगा, ठीक है, यहां पे q हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसा ऐसा हो गया। अब होने के बाद करना क्या है, होने के बाद जैसे आप इस लॉग को हटाओगे, ये 10 दोनों तरफ जाएगा। 10 अगर दोनों तरफ जाएगा तो आपका y का वैल्यू कहां से कहां के बीच आ जाएगा, 10 टू द पावर q से लेकर के 10 टू द पावर q-1 के बीच आ जाएगा। इसमें इंटीजर कितने आए, हाँ नंबर ऑफ इंटीजर कितने हुए। तो अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ इंटीजर, तो सीधा घटा दे, इसमें से ही घटा देते हैं। तो कितना बचेगा, 10 टू द पावर q-1 में से 10 टू द पावर q घटा दिया। लेकिन सर ये तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे वो कैपिटल क्यों होंगे, हाँ ये कह रहा है कि कैपिटल, ये जो भी आया है इसकी वैल्यू कैपिटल क्यों है। अब देखो मैंने आपके सामने दो अलग अलग कलर्स के पेन का यूज किया, व्हाइट वाला उसका ऊपर वाले हिस्से का भाग है और ये येलो वाला इसका भाग है। अब क्वेश्चन में वो आगे चलता है, क्वेश्चन में उसके बाद वो कहता है कि नहीं बात यहां खत्म नहीं हुई है, बात यहां कहता है आगे कि वो जो भी पी आप लाए हैं व्हाइट वाले से उसको लॉग में चढ़ाओ, ठीक है, चढ़ाते हैं, ठीक है, लॉग, ठीक है, पी की जगह मैंने चढ़ाया कितना, पी की जगह चढ़ा रहे हैं कितना, 10 टू द पावर p+1 माइनस 10 टू द पावर p, स्मॉल p, और बेस में 10 लिखो, इस p की जगह उसकी वैल्यू लिखो, माइनस लॉग, ठीक है, बेस में 10 लिखो, और q कितना बेटा, ये वाला, तो यहां पे लिखो 10 टू द पावर q-1 माइनस 10 टू द पावर q लिखो। और जब आप ये लिख लो तो सॉल्व करके हमारे पास और बताओ कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ओके ओके, हाँ ये मैं गलती कर सकता हूं, ये वाली गलती बराबर है, ये अच्छी गलती पकड़ी है, ये वाली गलती बहुत अच्छी गलती पकड़ी है, मेरी गलती है ना, इट वॉज माई फॉल्ट ये, ठीक है। मैं ये अच्छी, ये मेरे को पसंद आया। ये कह रहे हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, मैंने छोटे में से बड़ा घटा दिया, इसको मैं सही कर देता हूं, है ना। अच्छी बात पकड़ी है, जो वाकई में मानने लायक है, वो तारीफ के काबिल भी होगी, है ना, उसमें कोई गलती नहीं, ठीक है। 10 टू द पावर q बड़ा है, उसमें से 10 टू द पावर q-1 घटाते हैं, वो हमारा q बनेगा, ठीक है। इधर भी अपन इसको करेक्ट कर देते हैं, राइट है, इधर भी अपन इसको करेक्ट कर देते हैं, इसको भी सही कर देते हैं। ये भी फिर गलत हो गया तो इसको सही कर देते हैं, बस सही करना है, ठीक है। तो सही करने पे कितना हो जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर q माइनस 10 टू द पावर q-1। ये फिर भी समझ में आते हैं। अब क्या ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा, अगर आ गया तो हमारा सही है, वरना गड़बड़। दीनदयाल कह रहे हैं गलती है। अभी शायद आपकी वाली मैंने मिस्टेक्स तो सही कर दी होगी, मेरा जहां तक ख्याल है, ठीक है। फटाफट से बताइए क्या आ जाएगा या नहीं आएगा, क्या इन दोनों को सॉल्व करके ये आएगा या नहीं आएगा, बताओ आप। अब आपकी बारी, मेरी बारी कम है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो ये सब। सोचो, देखो अब यहां मैथ्स के धुरंधर जादूगर काम करते हैं, जो आप में से कई बच्चे हैं। देखो आप कहते हो 10 टू द पावर q+1 में से 10 टू द पावर q घटाना है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, 10 टू द पावर p+1 में से, ठीक है, 10 टू द पावर p+1, 10 टू द पावर p+1 में से 10 टू द पावर p घटाना है। तो आप लॉग क्यों ले रहे हो, 10 टू द पावर p कॉमन ले लो,
10 टू द पावर p कॉमन लेते 10 माइनस 1 बोले तो कितना आ जाएगा 9 टाइम्स 10 टू द पावर p आ जाएगा ये। तो अगली लाइन के अंदर अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं यहां तो ये लिखूंगा कि log बेस में 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर p, सही है, माइनस अगले वाले के अंदर चल रहा हूं log बेस में 10। अब इसको हटाते हैं, देखो आओ, ठीक है। इसको घटाने का मतलब आप मेरे से घटवाना चाह रहे हो 10 टू द पावर क्यूब में से 10 टू द पावर क्यू माइनस 1 को क्या चाहते हैं, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, हमने 10 टू द पावर क्यू कॉमन ले लिया, यहां से बचा 1 और यहां से बचा 1/10, सही है। ओवरऑल बचा 9/10, 9/10 का मतलब 9 तो आगे आ गया और यहां हो जाएगा 10 टू द पावर क्यू माइनस 1, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर क्यू माइनस 1। अब log 9 में से log 9 गया, log 9 जब आप इसे खोलोगे log a प्लस log b से तो log 9 गया, फिर रह गया इधर से आंसर आ रहा है, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये तो छोड़ जाएगा p, कैपिटल p माने स्मॉल p, सॉरी है ना, ये छोड़ जाएगा स्मॉल p, ये आपके लिए छोड़ गया स्मॉल p, ये वाला स्मॉल p सोचना, माइनस ये छोड़ जाएगा q माइनस 1 और मेरा आंसर आ जाएगा p माइनस क्यू प्लस 1, मैच कर गया। नंदनी कह रही है आ गया, अर्चित कह रहा है सर इट इज करेक्ट आंसर, आ गया। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस तरफ क्वेश्चन बराबर करे जा रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं और वो ये बदमाशी कर रहे हैं कि एक बच्चा सिर्फ पूरे सुबह से जब से आया वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, सर प्लीज डीपीपी जरूर कर देना। उसको पता नहीं है, एक बार देखते हैं, हमने भी पढ़ लिया होगा ना, हम भी अपने सोच में चल रहे होंगे, हम में आपकी भावनाओं का कैसे मैं ख्याल नहीं रखूंगा, ऐसे कैसे सोच सकते हैं आप, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। आपने बोल दे मेरे को तुरंत समझ में आ जाएगा कि अब मेरा बच्चा जो है उधर की साइड पे बैठा हो, ये इसको लेके परेशान है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसको समझ नहीं रहा, है ना, इस तरह का लेवल अप। हाँ देखो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं प्लीज लेवल अप रखिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं अगर इस लेवल पे नहीं आ पाया तो मैं कैसे आपको पार कैसे लगाऊंगा, कैसे मेंस कैसे एडवांस कराऊंगा। हाँ भाई दोबारा सुनना, लॉग ऑफ एनी नंबर, क्या क्वेश्चन कह रहा है, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10 का करेक्टरिस्टिक p है, माने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर p है। अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर p है तो वो नंबर p से p प्लस 1 के बीच में होगा, लॉग हटाओ वो 10 टू द पावर p से 10 टू द पावर p प्लस 1 के बीच होगा, ठीक है। फिर कुछ नहीं, इसमें से ये घटा दीजिए, ऐसा ऐसा होता है कई बार। क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हमसे कोई बात कह रहा है, ठीक है, हमने किसी का नाम लेकर हमने टोक दिया, कह रहे ये गलत कर रहे हो आप। अब वो बच्चा क्लास में होता तो फंस जाता है, क्लास में तो वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन यहां क्या होता है ना, वो ऑफ करके चला जाता है और मूड ऑफ करके जाता है, मतलब वो हमारा सिस्टम ही ऑफ नहीं करता, मूड भी ऑफ करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा तो कतई नहीं करना आपको। हर बार क्या करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको सीखना है, आप लर्नर हैं। छोटी मोटी हमारे से भी गलतियां देखिए बोर्ड पे बहुत होती हैं, प्लस माइनस की गलतियां होती हैं, किसी साइड चले जाते हैं तुरंत आपसे सॉरी बोलते हैं, पीछे सही बोलते हैं कि करते हैं ना सही। वैसे आपको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सीखना है, ठीक है, याद रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सीखना है, ठीक है। हाँ इस तरह से नहीं किया, हाँ और ये ऐसे बंद करके जाने वाला मिजाज रखना ही नहीं है, अपने को रखना ही नहीं, ये मिजाज ही नहीं रखना, हमें बहुत पॉजिटिव रखना है ना बेटा। अब समझो, अब ये क्यू क्या चीज है, क्यू अपने हम नंबर ऑफ इंटीजर्स है, वो बाद में देखेंगे क्या किसका नंबर ऑफ इंटीजर है, लॉग ऑफ हुज रेसिप्रोकल, लॉग ऑफ हुज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल माने 1/y टू द बेस 10, बेस 10 है इज इक्वल टू कितना, करेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है माइनस क्यू, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका माइनस क्यू है। ये इसका सबसे स्टार आदमी था, जैसे ये हटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, मामला माइनस क्यू से माइनस क्यू प्लस 1, एन से एन प्लस 1, एन से एन प्लस 1, ठीक है, कि बीच में होगा। अब जैसे ही ये होगा, अपन ने log 1/y को इतना लिखा, माइनस हटाए, साइन ऑफ इनइक्वलिटी घूम गया, ठीक है, घूमते ही log के डंडा पड़ा, 10 दोनों तरफ चरणों में चला गया, तो ये आ गया। फिर क्या करना है, सीधा बड़े में से छोटा घटाओ, दैट्स इट, नंबर ऑफ इंटीजर आ जाएंगे। और नंबर ऑफ इंटीजर का घर का नाम क्यू है, ऐसा इसने बोला, यहां बोला है, देखो ये देख रहा है, ये इस जगह जहां मैंने उंगली रखी है ना, आप वीडियो में भी देखोगे दिख जाएगा, इसका घर का नाम क्यू है। अब क्या करना है, कह रहा है log p में से log q घटाओ, p कितना है, ये रहा, इसका log ले लो, और q कितना है, ये, इसका दोनों का log ले लो और आपस में घटा दो, घटा करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।
है ना। 1y कैसे लिया, देखो बार बार बोल रहा हूं, रेसिप्रोकल, इसलिए 1/y लिया। लॉग ऑफ हुज रेसिप्रोकल, आई थिंक आ गया होगा, है ना। मैं काफी देर एक क्वेश्चन के ऊपर इतनी देर तो मैं क्लास में बोलूं भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे बात करते हैं, है ना भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन दे रहा हूं, x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए, y इज इक्वल टू दे रहा हूं 1 प्लस लॉग सी ए बेस बी, एंड z इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस लॉग ए बी बेस सी, ठीक है। देन show that xyz is equal to xy plus yz plus zx, करिए। यहां तक हो गया, वो डीपीपी दिखा दीजिए। हाँ, और निकाल दो ना, थोड़ा अपने लिए आसानी हो जाएगी। कितने नंबर पे? 53, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मोहम्मद, आपकी बात बहुत बड़ी बढ़िया बात है, मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए, है ना। मैं आपके लिए ये करता हूँ, एक साथ सारे चैप्टर्स की शीट प्रोवाइड करवाता हूँ। नहीं 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 नहीं, स्नेहा, मैं इग्नोर करने को नहीं, मैं आपकी बात बहुत बड़ी बात है। मैं एक्चुअल में क्या है, मुझे अच्छे से पता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स अपने में से, इनमें से कोई भी अपने को परेशान करने नहीं आया, ये सब ज्ञानार्जन के लिए आए हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा है ना, हाँ, इनको थोड़ा समय लगेगा मेरे से मैच करने में बस, लेकिन आ जाएगा। हाँ भाई, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या ये बन गया? क्या बनते ही मेरे को प्लीज बता देना। हाँ यार, कमेंट्स आर विजिबल, किसी ने लिखा है ना अभी? नहीं, क्यों? मैंने बराबर, हमारी डीपीपी अपलोडेड है। हाँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना, ये लिख लेना आप। हुआ क्या? एडवांस के लिए क्या करूं? आयुष राज कह रहे हैं यार, अभी तो देख ऐसा है, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं करना, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो हाथ है ना, ठीक है, बहुत छोटे हैं, इन हाथों में बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश मत करना। अगर आप एवरेज और बिलो एवरेज हैं तो बेटा सारे चैप्टर्स मत पकड़, ठीक है। ट्राई टू डू 50% ऑफ द चैप्टर्स वेरी करेक्टली, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग, है ना। ये बात आप चाहोगे ना तो हम लोग 2024 मार्च में डिस्कस करेंगे आपसे, कि ये मैंने आज के लेक्चर में मैं आप ये स्लाइड लेके आऊंगा, ठीक है। और आप में से जिसने भी इसको फॉलो किया होगा ना, वो खुद आके बोलेगा कि सर ने जो बोल दिया था ना वैसा हो गया। आपको पता नहीं है, डेटा सच्चाई बोलते हैं और आंखें या कान गलत सुनते हैं। 2022 के पेपर में अगर आपको नहीं पता, तो जिस बच्चे ने 25% कोर्स किया था, जिसने सिर्फ 25% कोर्स अच्छे से किया, उसकी अंडर 10,000 रैंक है मेंस में, अंडर 10,000 रैंक। इसका मतलब सारे चैप्टर्स के पीछे एकदम बराबर मत भागो, कुछ एक चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीछे दम लगा के भागो, बाकी सब छोटा मोटा आता है, आने देना, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हो गया सर, है ना, तो टाइम अपन वेस्ट क्यों करें। देखो ये क्वेश्चन क्या मस्त क्वेश्चन था, अरे मस्त क्वेश्चन था, सुनना, बहुत गजब। पहली चीज, ये लिखा है लॉग बी सी बेस ए, तो ये 1 नहीं है, ये लॉग ए बेस ए है। तो ये लिखा है लॉग ए बी सी बेस ए, तो ये लिखा है एक्स, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब मैं इसे जान करके सॉरी फॉर दैट, जान करके ऐसा कर रहा हूं, 1/log, ठीक है ना, 1/log ए बेस ए बी सी, इसे जान के नीचे लेके गया तो ये 1/x हो जाएगा, छोड़ दो इसको। सेम वे y के साथ करोगे तो 1/y इज इक्वल टू में 1/log, ठीक है ना, कितना, b बेस ए बी सी हो जाएगा, है ना। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को,
ये गलत स्टेप है, ऐसा करना रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने दो काम एक साथ कर दिए। मैं बताता हूं कैसे। जो लिखा है ध्यान से देखना, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपको कतई समझ नहीं आएगा। करना क्या है वो बताता हूं। करना ये था कि आपको करना था 1 अपॉन इसका, जैसे आप इसका 1 अपॉन करोगे तो एबीसी बेस से होगा, है ना। अब जैसे ही आपको पता चला लोग नीचे गए हैं, लोग ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो ये अल्टा पल्टी हो जाएगी ना, तो एबीसी आ जाएगा ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, है ना। तो क्या होगा, लॉग ए आ जाएगा ऊपर और एबीसी चला जाएगा नीचे, तो दैट इज 1/x। सेम वे अगर आपने 1/y निकाला, अगर आपने 1/y निकाला तो 1/y का आंसर आ जाएगा लॉग बी आ जाएगा ऊपर और एबीसी आ जाएगा नीचे। सेम वे 1/z निकाला तो लॉग सी एबीसी आ जाएगा नीचे और ऐसा हो जाएगा। अब करना, यहां तक समझ में आया? ये वाला देख लो जरा, फिर से बोलते हैं, लो क्यों नहीं, पूरा दोबारा देखो आप, जल्दी से देखना लेकिन, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना, लॉग बी सी बेस से लिखो, 1 को लॉग ए बेस से लिखो, राइट है। अब आप क्या करना चाहते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी से अगर देखा जाए तो लॉग में चीजें जोड़ने की बजाय मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए बी सी बेस से एक्स हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इनको आपस में ट्विस्ट कर दूं तो ए ऊपर आ जाएगा, ए बी सी नीचे चला जाएगा, लेकिन जैसे ये पलटेंगे ना तो यहां पे 1/x क्रिएट हो जाएगा, ऐसे, अगर आप सीधे सीधे समझ सकते हो तो, ठीक है। सेम वे अगर आप y को देख रहे हैं तो y आपके लिए इस 1 का मतलब log b बेस b हो जाएगा, और यहां हो जाएगा log ca बेस b, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हो log abc बेस b, ये आपका y है। अगर आपने इन्हें घुमाया तो log b ऊपर आ जाएगा, abc नीचे चला जाएगा, और ये 1/y बन जाएगा, सही है। सेम वे अगर आप थोड़ा और फास्ट चलते हो तो 1/z की जो वैल्यू आ जाएगी log c ऊपर आ जाएगा, abc नीचे चला जाएगा। अब आप जानते हो कि अगर मैं इसको इसको और इसको जोड़ता हूं तो मुझे क्या जोड़ने में आएगा, log a प्लस log b प्लस log c इस गड़ू में क्या क्या पढ़ने में आएगा, 1/x, है ना। इस गड़ू में मुझे क्या क्या पढ़ने में आ जाएगा, इस गड़ू में पढ़ने में आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यही पढ़ने में आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, सबके बेस में एबीसी है, सबके बेस में एबीसी है, सबके बेस में एबीसी है, ठीक है। तब तक आप ध्यान से सोचो कि आपके पास में लिखा क्या है, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log abc, बेस में क्या है abc, इज इक्वल टू में क्या दिख रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये दिख रहा है। और ये कितना हो गया, ये हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू में हो गया 1/x प्लस में 1/y प्लस 1/z। एलसीएम के जानकार लोग देख पा रहे होंगे, एक्स वाई जेड इधर आ गया, यहां हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया। लो हो ग्रेट, प्रियंका को भी आ गया समझ में, यश को आ गया है, ठीक है। दिव्यांगना, मेरा तो ख्याल है शायद सबको आ गया होगा, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। लेकिन अपन चलते हैं हमारी दुनिया में जहां पे एक बच्चा मेरा बहुत देर से वेट कर रहा है, मैं उसका थैंक्स बोल रहा हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन के अंदर अपने पास में ये क्वेश्चन है, राइट है भाई। ये अपनी डीपीपी क्या है, 1, है ना, ये अपनी डीपीपी 1 है। देखो 7 log 7 कट गया, कितना बचा, log बेस में 2, यहां पे दिख रहा है 1 में 0.125, है ना। इसका पॉइंट उछाला, 1000 ऊपर आ गया, ये कटा 8 बार आ गया, तो log 8 बेस का मतलब 3 आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, 5, है ना। पहले एक मैं एक एक थोड़ा बढ़ा दूं ताकि किसी को भी दिख जाए कि भाई डिस्कशन के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अच्छा देखो, ये दिख रहा है log 2 बेस 1/6 इंटू में log 36 बेस, ठीक है 5 इंटू में लिख रहा है log 125, एक थोड़ा जान करके धीरे चल रहा हूं, ठीक है। 125 बेस 17, यहां दिख रहा है log 17 बेस 1/√2, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है log 2 अपॉन log 1/6, ठीक है, इंटू यहां मुझे दिख रहा है log 36 अपॉन log 5, यहां मुझे दिख रहा है log 125 बटा 100 log 17, यहां मुझे दिख रहा है log 17 बटा log 1/√2, सही भाई। जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं वो तो उड़ा ही देंगे, ये आपको 125 दिख रहा है, आप में से किसी को हो सकता है किसी बच्चे को 125 की जगह 5 का क्यूब दिख रहा हो, ठीक है। 5 का क्यूब में से ये जो 3 है ना, इसको आगे ले लेते हैं और इस log 5 से log 5 काट देते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ 36 ना दिख के किसी बच्चे को 6 का स्क्वायर दिख रहा हो, ये जो 2 है ना, इसको आप चाहो तो यहां से हटा के आगे ले लो, log 6 से log 6 कट सकता है, एक मिनट,
ये log 6 से ये log 6 होता तो कट जाता। हो सकता है किसी बच्चे को ये 1/6 ना दिख रहा हो, 6 की पावर -1 दिख रहा हो, तो ये जो -1 है ना, जो -1 है उसे आगे ले लेते हैं। अब ये log 6 से log 6 काट देते हैं, ठीक है। तो यहां से अब ये रह गया log 2, अब यहां log 2 और ये log 1/√2। 1/√2 क्या होता है मेरे दोस्त? 1/√2 होता है 1/2 की पावर हाफ, सही है। 1/2 क्या होता है? 2 की पावर -1 की पावर हाफ। इसका अंदर 2 की पावर कितना हो गया? -1/2, ठीक है। तो ये 1/√2 नहीं है, ये 2 की पावर -1/2 है। ये जो 2 की पावर -1/2 दिख रहा है ना, -1/2 मैं आगे ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं -1/2। log 2 से ये log 2 काट देते हैं। अब हमारे पास सब कुछ कट चुका है। ऊपर जो पढ़ने में आ रहा है वो पढ़ देता हूं। 2 पढ़ने में आ रहा है, यहां से 3 पढ़ने में आ रहा है ना, ऊपर सब कट गया, ठीक है। अपॉन में नीचे आते हैं, नीचे मुझे माइनस दिख रहा है ना, माइनस का कारण से माइनस है ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया है ना। तो 6 यहां दिख रहा है और हाफ वहां दिख रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया? 3 से गया कितनी बार? 2 टाइम्स, 2 से गया पूरा, तो आंसर इज 2। है क्या कोई आंसर? लो, अपना तो गड़बड़ी हो गया। अब कहां गलती कर दी हमने? 2 बेस 1/6, 36 बेस 5, ठीक है। क्या गलती कर दी हमने? ओके, log 2 बेस 1/6, कहां जल्दबाजी दिखा दी? 6 का स्क्वायर का 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, नीचे दिख रहा है 1/2, नीचे दिख रहा है 6। ये 6 था ही नहीं, ठीक है, ये 6 था ही नहीं, सॉरी, है ना। ये 6 तो कट चुका था, मैं इस 6 को गलती से गिन गया, ठीक है भाई। तो अगर देखा जाए तो, है ना, एक अगर आप इसको देखते हैं तो ये लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है वो बता देता हूं। ये लिखा हुआ ऊपर से 2 और यहां दिख रहा है 3 और नीचे से दिख रहा है यहां से माइनस और माइनस प्लस और नीचे से दिख रहा है हाफ। तो आंसर इज 12। पल्ले, टिक 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 टिक, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। आ गया क्या क्वेश्चन? ठीक है, तो हमारे पास 12 सही है आंसर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मैं इसको कर देता हूँ, ओवरऑल आंसर इज 12, है ना। मैंने दिखा दिया तो थोड़ा बहुत, अब ये इसका हिल जाता है कभी कभी, ठीक है। और अभी इतना अपने पास समय बचा नहीं कि अपन इस पर दिमाग लगाएं। कितना 2 मिनट ऊपर चले गए? अच्छा सॉरी।